बच्चों, आगामी बोर्ड परीक्षा हेतु आज मैं आपके लिए दो दो अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो पूर्व में भी बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। जिन बच्चों ने एक एक अंकों के प्रश्न वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है, वो ऊपर आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन इसलिए रखती थी ताकि वे इन देशों से अपने हथियारों का सौदा कर सके, साथ ही छोटे देशों में वे अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर सकें और छोटे देश से वो गठबंधन के अंतर्गत अपने सैनिकों को छोटे देशों के यहाँ रखते थे, जिससे उन पर आर्थिक दबाव कम पड़ता था। इसके अलावा वो छोटे देशों पर जासूसी करने के लिए भी वहाँ अपने गठबंधन करते थे। अगला प्रश्न, शीत युद्ध क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी गुट का नेता था और सोवियत संघ साम्यवादी गुट का नेता था। ये दोनों विश्व के अन्य देशों को अपने अपने गुट में मिलाने का प्रयास कर रहे थे। इसके दौरान वे दूसरे की बुराई कर रहे थे और अपनी अच्छाइयाँ बता रहे थे। इस तरह दोनों में राजनीतिक प्रचार का युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, एक दूसरे की आलोचना कर रहे थे और अपनी विचारधारा का प्रचार कर रहे थे। इस दौरान दोनों के मध्य में हर समय युद्ध की सी स्थिति बनी रही, किंतु किसी भी क्षेत्र में युद्ध नहीं हुआ। इसी को शीत युद्ध कहा गया। अगला प्रश्न, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य किन्हीं दो अस्त्र नियंत्रण संधियों के नाम लिखिए। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं दो संस्थापकों का परिचय दीजिए। विश्व में जब शीत युद्ध चल रहा था तो कुछ देश ऐसे थे जो किसी के भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, तो उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करी। इसमें प्रमुख थे भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र से गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रास टीटो। तो इनमें से दो व्यक्तियों के परिचय में, जोसेफ ब्रास टीटो यूगोस्लाविया के शासक थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के विरुद्ध लड़े थे और साम्यवादी सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी। इन्होंने ही यूगोस्लाविया में एकता स्थापित की। भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने एशियाई एकता, उपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयास किए और विश्व में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात कही। निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है हर प्रकार के परमाणु हथियारों का प्रयोग ना करना। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र तथा धुरी राष्ट्रों के नाम बताइए। मित्र राष्ट्र थे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। धुरी राष्ट्र थे जर्मनी, जापान, इटली। ये बात ध्यान रखिए कि जिन देशों के बीच में शीत युद्ध हुआ था, अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ, वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र थे। कई बार हम ये गलत कर देते हैं, इसको विशेष ध्यान रखें। अगला प्रश्न, अपरोध का मूल तर्क क्या है? अपरोध का मूल तर्क है रोक और संतुलन। शीत युद्ध यदि परमाणु युद्ध में बदल जाता तो दोनों पक्षों का कितना नुकसान उठाना पड़ता और कौन विजेता होता, यह तय कर पाना बहुत ही कठिन होता। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने का प्रयास करता है, तब भी दूसरे के पास उसे नष्ट करने लायक हथियार बच जाएंगे। अर्थात यदि आप दो देशों के बीच में युद्ध हो गया, परमाणु युद्ध हो गया, तो एक 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 देश अगर उसके अस्त्रों को नष्ट करने का प्रयास करेगा तो उसके पास तब भी हथियार बच जाएंगे परमाणु, क्योंकि उसको तो पता नहीं है कि उसके परमाणु हथियार किस किस जगह हैं। तो दूसरा देश भी उस पर परमाणु हथियारों से आक्रमण करेगा, तो इस तरीके से दोनों ही देश नष्ट हो जाएंगे। तो अपरोध यही कार्य करता है, वो रोक और संतुलन का कार्य करता है। शॉक थेरेपी क्या थी? साम्यवाद के पतन के पश्चात पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य
सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था तक के फर्स्ट पथ संक्रमण से होकर गुजरे। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इनके पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल बनाया जिसे शॉक थेरेपी कहा गया। इसका अर्थ था आघात पहुंचाकर उपचार करना। ये शॉक थेरेपी है जिसको इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किससे संबंधित था और इसका आदेश किसने दिया था? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच आतंकवाद के खात्मे से संबंधित था और इसका आदेश तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने दिया था। इस अभियान में अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान में स्थित अल-कायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। आसियान का झंडा कैसा है? आसियान का झंडा आसियान के झंडे में 10 धान की बालियां हैं जो इसके 10 सदस्य देशों का प्रतीक है और एक वृत्त है जो इनकी एकता का प्रतीक है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है? श्रीलंका के जातीय संघर्ष में उन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है जिनकी मांग थी कि श्रीलंका के एक भाग को अलग राष्ट्र बनाया जाए। श्रीलंका पर सिंहली समुदाय और तमिल समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन उनकी राजनीति पर सिंहली समुदाय का बोलबाला था और जो लोग भारत से आए थे वो तमिल थे और तमिल लोगों का ये इनको नगण्य समझते थे। और उसके बाद तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हो गई और उन्होंने अपना उग्र तमिल संगठन लिट्टे बनाया। लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। तब इस लिट्टे ने श्रीलंका की सेना के साथ संघर्ष किया। इनका मुख्य क्षेत्र था जाफना। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है। यह मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करती है। इसका मुख्यालय लंदन में है। इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं मानवीय मूल्य एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाना एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करना तथा हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना। यूनेस्को क्या है? UNESCO यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यह यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण संस्था है। इसका कार्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसके प्रमुख कार्य निम्न हैं: ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करना, नवीन अनुसंधानों के द्वारा विभिन्न देशों की जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों के बीच संपर्क स्थापित करना, संस्कृति के प्रसार में सहयोग देना, विज्ञान का विकास करना। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार या वीटो का क्या अर्थ है? सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है और इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसमें से 5 स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। ये 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। सुरक्षा परिषद में कोई भी निर्णय मतदान के माध्यम से होता है और प्रत्येक सदस्य को एक एक वोट करने का अधिकार होता है। लेकिन जो स्थायी सदस्य होते हैं उनको किसी भी निर्णय को रोकने का अधिकार है, चाहे बाकी स्थायी सदस्य और सभी अस्थायी सदस्य उस निर्णय के पक्ष में हो। इसी को निषेधाधिकार या वीटो पावर कहते हैं। अर्थात यदि सुरक्षा परिषद के एक भी सदस्य ने किसी निर्णय के विरुद्ध मतदान किया, अर्थात वो नहीं चाहता कि वो निर्णय पास हो, तो वो माना नहीं जाएगा। विश्व बैंक के 2 कार्य लिखिए। विश्व बैंक के प्रमुख कार्य हैं: यह बैंक शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, प्रदूषण, सड़क, बिजली आदि के लिए काम करता है। यह बैंक अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। ज़्यादा गरीब देशों को यह अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते। विश्व बैंक का मुख्यालय
अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में है। मानवाधिकारों के क्षेत्र में सक्रिय दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम बताइए। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एमनेस्टी इंटरनेशनल, और दूसरी संस्था है ह्यूमन राइट्स वॉच। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के अंतर्गत वस्तु, सेवा, पूंजी और बौद्धिक संपदा आदि का एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान संभव हुआ है। वैश्वीकरण को ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण भी